क्योंकि एक ड्रामाई किस्म की सूरत उस वक्त पैदा हुई है जब स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुलने के चंद ही घंटों के बाद उसे दोबारा बंद करने का ऐलान कर दिया गया। ईरानी फौज के मरकजी हेडक्वार्टर की जानिब से बाकायदा अनाउंसमेंट की गई कि ट्रांजिट थ्रू द स्टेट ऑफ हुर्मुज़ हैज रिवर्टेड टू इट्स प्रीवियस स्टेट ऑफ स्ट्रिक्ट मिलिट्री कंट्रोल, यानी आबना हुर्मुज़ से गुजरने का निज़ाम दोबारा अपनी साबिका हालत में वापस आ गया है और अब यह अहम बहरी रास्ता मुकम्मल तौर पर सख्त ईरानी फौजी कंट्रोल में दे दिया गया फिर से। यानी यह मामला एग्जैक्ट उसी जगह पे वापस आ गया जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप इतने अरसे से कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने किस किस से राब्ता नहीं किया, किस किस से मदद नहीं मांगी, और जहां से मदद मिली उस पर उन्होंने कितना शुक्रिया अदा किया, इतना शायद उन्होंने कभी किसी का नहीं किया होगा। लेकिन सिचुएशन स्टिल जूं की तूं है। और यह फैसला क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की गई है और ट्रंप ने यह कहा कि जब तक मुआहिदा नहीं हो जाता तब तक वो ये नाकाबंदी जारी रखेंगे। इस वजह से रिटेलिएशन में ईरान ने कहा कि ठीक है, सुबह उन्होंने ऐलान किया था कि अगर नाकाबंदी जारी रही तो फिर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ भी बंद कर देंगे, और फिर चंद घंटों के बाद उन्होंने कर दिया। अब इसके बाद सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ऐसा नहीं है कि बंद कर दिया, वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। आज की खबर यह है कि ईरान की बहरिया ने मुबैना तौर पर 2 ऑयल टैंकर्स को फायरिंग करके, जो कि आबना हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका और फायरिंग के बाद जहाज को कहा गया, मजबूर किया गया कि आप ये रास्ता बदल लें वरना आपके ऊपर हमला हो सकता है। तो आज उन्होंने एक रिटेलिएटरी स्टेप जो है वो भरपूर तरीके से उठाया जहां पे उन्हें फायरिंग भी करना पड़ी। तो सूरत काफ़ी कशीदा होती जा रही है। इसी दौरान ईरान के सरकारी टीवी पर उनके सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का एक पैगाम नशर किया गया। काफ़ी अरसे के बाद सरकारी टीवी के जरिए ये पैगाम नशर किया और सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरानी बहरिया अमेरिका और इसराइल को शिकस्त देने के लिए तैयार है। ये इतने अरसे के बाद उनका ये मैसेज आना ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि जब मुज़ाकरात हो रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं, हर जगह पे ये है कि बस अभी कोई कंक्लूजन की तरफ मामला पहुंचा तो वो साहब कह रहे हैं कि हम शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। और फिर ट्रंप ने रद्द-ए-अमल में ये कहा कि ईरान आबना हुर्मुज़ दोबारा बंद करना चाहता है ताकि वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके, लेकिन अमेरिका ब्लैकमेल नहीं होगा। लेकिन ईरान ने तो आबना हुर्मुज़ बंद करके दिखा दी, उन्होंने तो फिर से बंद कर दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो जो पहले शराइत थी ना कि लेबनान में सीज़ फायर किया जाए, ये भी माने, ये भी शर्त माने, अब उनकी शर्तों की लिस्ट में एक शर्त ये भी ऐड हो जाएगी कि आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करें। और ट्रंप को चाहे ना चाहे ये करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा देर तक वो नाकाबंदी कंटिन्यू नहीं कर सकते। उसके लिए उनको रिसोर्सेज इस्तेमाल करना पड़ेंगे और बहुत कुछ करना पड़ेगा, और वही इंटरनेशनल प्रेशर उनके ऊपर बना रहेगा कि हटाएं, आप ये ब्लॉकेट ख़त्म करें ताकि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुले। तो इसलिए मुझे लगता है कि ट्रंप को एक बार फिर ईरान की बात मानना पड़ेगी। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ईरान जो है वो भगा भगा के ये सारा कुछ कर रहा है ट्रंप से। इस दौरान ईरान के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि ट्रंप बातें बहुत कर रहे हैं, वो कम बोलें तो सूरत हाल उनके लिए बेहतर रह सकती है। और वैसे ऐसा लगता है कि वो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हर रोज़ ही मीडिया के ऊपर आके स्टेटमेंट्स देना। जब मुज़ाकरात चल रहे हैं तो उनको ज़रा होने दें खामोशी से, जब कोई कंक्लूजन निकल आए तो आप